हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हम हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम अनुस्वार के बारे में जानेंगे। अनुस्वार क्या होते हैं, अनुस्वार का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, अनुस्वार कौन कौन से होते हैं, इसके संबंध में क्या क्या नियम हैं, इन सब बातों की दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अनु प्लस स्वर, अर्थात स्वर के बाद आने वाला। यहाँ पर अनु का अर्थ होता है पीछे, यानी स्वर के पीछे जो आते हैं उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। इसकी जो ध्वनि है वो नाक से निकलती है। नाक के द्वारा बोली जाने वाली वे ध्वनियाँ जिनके पहले स्वर आना जरूरी है उन्हें क्या कहेंगे? हम अनुस्वार कहेंगे। अनुस्वार को अयोगवाह भी कहा जाता है। अनुस्वार के नियम: यदि पंचम अक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचम अक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, वांग में, अन्य, उन्मुख आदि सभी शब्दों को हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो पंचम वर्ण आए हैं ये अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होंगे। दोस्तों, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग के लिए जोर दिया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जहाँ भी अनुस्वार का प्रयोग किया जाए वहाँ पर अनुस्वार के चिन्ह का प्रयोग करना है। ये सुझाव डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया था। पंचम वर्ण द्वित्व के रूप में दोबारा आए तो पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। जिस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम, प्रश्न, अन्न, सम्मेलन, तो यहाँ पर ये पंचम वर्ण जो हलंत आए हैं हम इनके स्थान पर अनुस्वार के चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हमें यहाँ पर इसके पूर्ण रूप को, पंचम वर्ण के पूर्ण रूप को लिखना पड़ेगा। संयुक्त वर्ण जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। जिस प्रकार एग्जाम्पल के तौर पर देखें, तय प्लस र यानी त्रय, जय प्लस इय यानी गे, ये व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। इसलिए इनके बाद अगर कोई संयुक्त वर्ण आने से जिन व्यंजनों से संयुक्त वर्ण बना है उसका पहला वर्ण जिस वर्ग से जुड़ा होता है उसी के अनुसार उस वर्ग का पंचम वर्ण वहां पर प्रयुक्त किया जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर देखें हम मंत्र, तो मंत्र में मैं प्लस ए प्लस अनुस्वार प्लस तय प्लस र, यानी यहाँ पर तय है और तय से पहले क्या है? अनुस्वार। तो तय का पंचम वर्ण क्या है? यहाँ पर न है। तो यहाँ पर अनुस्वार के रूप में क्या होगा? हलंत न, यानी आधा न यहाँ पर अनुस्वार के रूप में होगा। अनुस्वार के बाद यदि पंचम वर्ग कौन कौन से आगे दोस्तों चर्चा कर रहे हैं, इनके साथ भी उस्म और अंतस्थ व्यंजन जिनमें य र ल व श हो तो अनुस्वार के रूप में वहां पर मैं अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे संरक्षक, इस शब्द में सम प्लस रक्षक, यहाँ पर हमें व्यंजन संधि को ध्यान में रखना है और उसी के अनुसार हमें अनुस्वार के पंचम वर्ण का प्रयोग करना है। इसमें हम देखें तो यहाँ पर ये संधि विच्छेद इस संरक्षक का हो रहा है। इस अनुस्वार का यहाँ पर प्रयोग र के अनुसार यहाँ पर मैं प्रदर्शित होगा। कौन कौन से अनुस्वार होते हैं और वो किस प्रकार से किन किन वर्गों में काम में लिए जाते हैं? देखिए, कंठ में क वर्ग आता है। कैसे क यहाँ पर मिलाना है? कंठ वर्ग आता है। कंठ वर्ग में कौन कौन से होंगे? यहाँ पर क, ख, ग, घ, अंग, ये क वर्ग में होते हैं, कंठ से उच्चारित होते हैं। तालु वर्ग में च वर्ग आता है। इसमें च, छ, ज, झ, इय इसमें शामिल किए जाते हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, 5 ध्वनियाँ होती हैं, 5 व्यंजन होते हैं। मूर्धा में ट वर्ग को शामिल किया जाता है। इसमें ट, ठ, ड, ढ, अण इसमें शामिल किया जाता है। दंत में त वर्ग शामिल होता है जिसमें त, थ, द, ध, न यहाँ पर पंचम वर्ण होता है। ओष्ठ में प वर्ग को शामिल किया जाता है जिसमें प, फ, ब, भ, म यानी ये कुल 5 वर्ग होते हैं और इनमें
5-5 व्यंजन होते हैं। इस प्रकार से कुल ये 25 वर्ण होते हैं और इन वर्गों में एक एक अनुस्वार होता है। इन वर्गों का पंचम वर्ण जो होता है वह अनुस्वार के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जो जिस वर्ग में आता है वह वहाँ पर अनुस्वार होता है। अनुस्वार का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? जिस प्रकार से हमारे पास में एक शब्द है अंग, अंग वर्ड है। हम इस में एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे ए के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। सर्वप्रथम दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है कि अनुस्वार जब किसी शब्द में बोला जाता है तो उसके पीछे वाली ध्वनि पर, पिछले वाले वर्ण पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमने बोला अंग का उच्चारित किया तो ए के बाद में अनुस्वार का उच्चारण हुआ तो ए के ऊपर अनुस्वार लगेगा। इस बात को हमें कंठस्थ कर लेना है। जहाँ पर अनुस्वार उच्चारित हो रहा है उसके पीछे वाले वर्ण पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। अनुस्वार का प्रयोग है वो आगे वाले व्यंजन को देखकर होता है। उसके विस्तारित रूप के बारे में पूछा जाए तो हमें देखना है यहाँ पर कि ए के बाद में यहाँ पर अनुस्वार उच्चारित हुआ और अनुस्वार के बाद में ग उच्चारित हुआ। तो अनुस्वार के बाद में ग आया, ग किस वर्ग का है? ग है यहाँ पर क वर्ग का, और क वर्ग की अंतिम नासिक ध्वनि क्या होती है? अंग। तो यहाँ पर इस शब्द का विस्तारित रूप जब हम करेंगे तो यहाँ पर इस अनुस्वार का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। इस प्रकार से इन सभी वर्गों की अनुनासिक ध्वनियाँ यानी पंचम वर्ण कौन सा है वो वहाँ पर अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होता है। ये कुल 5 अनुस्वार होते हैं जो प्रत्येक वर्ग के होते हैं। यह अंग क वर्ग का होता है, ये च वर्ग का, अण ट वर्ग का, न त वर्ग का और मैं है ये प वर्ग। ये 5 अनुस्वार होते हैं और ये अपने अपने वर्गों के अनुसार काम में लिए जाते हैं। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि अनुस्वार का प्रयोग किस प्रकार से होता है। यहाँ पर हम क वर्ग के अनुसार एक वर्ड लेते हैं गंगा। यहाँ पर ग के बाद में अनुस्वार का उच्चारण हुआ है तो पहले वाले ग पर यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर ग प्लस यहाँ पर क्या आया? अनुस्वार आया और अनुस्वार के बाद में यहाँ पर गा उच्चारित हुआ। अब ये देखिए क्रम बना है दोस्तों। अब इसका और विस्तारित रूप हम करेंगे तो ग के बाद में अनुस्वार आया तो ग है वो कौन से वर्ग में है? क ख ग, यानी किस वर्ग में आया है? क वर्ग में। क वर्ग का अनुस्वार क्या होता है? अंग होता है। तो यहाँ पर ग के बाद में क्या जाएगा? अंग और गा। तो यह इसका क्या हो जाएगा? विस्तारित रूप हो जाएगा। इसी प्रकार हम च वर्ग का देखते हैं। हमने वर्ड लिया कंचन, यहाँ पर क के ऊपर अनुस्वार लगा, आगे च आया। क के साथ में क्या मिला हुआ है? ए मिला हुआ है। क्योंकि हमें ए है ये दिखाई नहीं देता, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। यह स्वर ऐसा होता है, 11 स्वर होते हैं। एक स्वर ऐसा होता है जिसकी मात्राएं नहीं होती। मात्रा कुल कितनी होती है? 10 होती हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। क को जैसे ही इससे अलग किया जाएगा इससे ए भी छूट जाएगा, क को हलंत करना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर अनुस्वार आया है। अनुस्वार के बाद में क्या मिला हुआ है? च मिला हुआ है। अब च को हमें देखना है क्योंकि च से पहले अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। च किस वर्ग में है? च वर्ग में है। अब इसका अनुस्वार क्या है? अब इसका अनुसार ये है। तो यहाँ पर इस शब्द को हम विस्तारित रूप में लिखेंगे तो ये इसका विस्तारित रूप ये होगा। लेकिन हमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास के सुझाव को ध्यान में रखना है दोस्तों कि उन्होंने सुझाव दिया कि हमें शब्द के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग बिंदी के रूप में करना है। अब हम मूर्धा के एक शब्द को देखते हैं, डंडा। यह वर्ड हमारे सामने आया, ड के ऊपर अनुस्वार लगाया है, ड। अब इसके आगे कौन सा वर्ण आया? ड आया। ड किस वर्ग में आता है? ट वर्ग में आता है। ट की अंतिम नासिक ध्वनि क्या होती है? अण होती है। तो यहाँ पर इसका विस्तारित रूप यह होगा। इस प्रकार दोस्तों अनुस्वार का प्रयोग शब्दों में किया जाता है। आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू अपडेट वीडियो के बारे में आपको पता चल सके।